कोई हड़बड़ी नहीं और कोई गड़बड़ी भी किसी प्रकार की नहीं। आज माघ पूर्णिमा के पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मन चंगा तो कठौती पे गंगा, आपने सुना होगा। यह संत रविदास जी की प्रसिद्ध दोहे कि यदि मन शुद्ध है तो हर स्थान पवित्र है। तो ऐसे हमारे संत रविदास जी की आज जयंती है, तो उनको भी हम नमन करते हैं। रैदास भी उनको लोग कहते थे। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबको अन्न, छोट बड़ो सब बसो रैदास रहे प्रसन्न। रैदास जी कहते थे कि ऐसा समाज हो जहां सबको समान अधिकार हो और सबको भोजन मिले। रैदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नर को नीच करी डारी है ओछे कर्म की कीच। रविदास जी कहते हैं कि जन्म से कोई नीच नहीं होता, कर्म ही व्यक्ति को महान या तुच्छ बनाता है। महान बनाता है या तो फिर इसे तुच्छ बना देता है। जैसे हम वेद की वाक्य में सुनते थे, जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विज उच्यते। जन्म से तो हम सभी शूद्र हैं, कुछ भी नहीं आता हमें, हमारे ऊपर संस्कार होते हैं तब हम द्विज कहते हैं, द्विज बनते हैं। चलिएगा, तो आज हम ऐसे कुछ नीति के दोहे देखते हैं जो जीवन को बदलने वाले होते हैं। तुलसीदास जी की एक पंक्ति आती, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है परिहर वचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन बोलने से सबको सुख प्राप्त होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने दूसरों को अपने वश में करने का मूल मंत्र है यह कि आप मीठे वचन बोलें। कठोर वाणी का प्रयोग करना तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। कठोर वचन को त्याग देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं मीठे वचन बोलने वाले का करेला नीम बिक जाता है, लेकिन कड़वे वचन बोलने वाले का गुड़ और शहद भी नहीं बिकता। तो तुलसीदास जी कितना सुंदर हमें समझा रहे हैं। अगला बात हम देखते हैं तुलसीदास जी की, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पालत पोषत सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया का स्वभाव मुख के समान होना चाहिए। जैसे मुख खाने पीने का काम करता है और पूरे शरीर के प्रत्येक अंग को पोषकता पहुंचाता है। मुंह से हम खाते हैं ना, सब जगह, आंखों पे, चेहरे पे, नाक पे, गाल पे, सब जगह उस पोषकता को पहुंचाता है वह मुख। वैसे ही घर के मुखिया का कर्तव्य होता है कि अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्तियों के साथ निष्पक्षता पूर्वक उनका पालन पोषण करना, किसी के साथ पक्षपात ना करें, किसी से कम ज्यादा नहीं, सबको समानता का रूप देना चाहिए मुखिया। तुलसीदास जी एक बात और कहते हैं, आवत ही हर सै नहीं नैनन नहीं सने हैं, तुलसी तहां न जाइए जहां कंचन बरसे में। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी के यहाँ जाने से यदि उसके मन में हमारे लिए प्रसन्नता ना हो, उल्लास ना हो, खुशी ना हो हमको देख करके, तो ऐसी जगह पे हमें नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां सोने की बरसात ही क्यों ना हो रही हो। अपना सम्मान सबसे पहले, ये ध्यान रखिएगा। तुलसीदास जी एक बात और कहते, तुलसी संत सुअंबतरू फुली फल ही पर हेत, इतते ही पाहन हनत उतते ही फल देत। तुलसीदास जी कहते हैं कि फलदार वृक्ष और संत के समान होते हैं ये सब। तो फलदार वृक्ष जो है संत के समान होते हैं। जैसे हम
एक फलदार वृक्ष को, जैसे आम का पेड़ है, उस पे हम पत्थर मारते हैं, जितना पत्थर मारते हैं वह फलदार पेड़ हमें उतना ही फल प्रदान करते हैं। वैसे संत हैं, संत की कितनी आलोचना की जाए, संत को कितना नीचा दिखाया जाए, संत को कितना गाली दिया जाए, लेकिन वह परोपकार करना नहीं छोड़ता। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ऐसे रमाई। चलिए अगला बात देखते हैं हम। रहीम जी, तरुअर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिय नहीं पान, कही कबीर पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। वृक्ष अपनी फल कभी नहीं खाते, नदिया जल कभी अपना नहीं पीता। रहीमदास जी इसकी समझाते हैं कि व्यक्ति अपने धन को इकट्ठा नहीं करते। समझदार जो व्यक्ति होते हैं वे अपने धन को इकट्ठा नहीं करते, सदैव दूसरों के परोपकार में लगा देते हैं। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए, समझदार बनना चाहिए कि हमारे पास जो अधिक है, ज्ञान अधिक है तो ज्ञान बांटिए, समय अधिक है तो समय बांटिए, खुशी अधिक है तो खुशी बांटिए, पैसा अधिक है तो पैसा बांटिए। मैंने इसका उदाहरण दिया था, जिसके पास जो होता है वही देता है ना अंदर से। किसी आदमी को हम उचका देते हैं तो व्यक्ति उछल जाता है, उसके भीतर से गुस्सा आ जाता है, तो देखते हैं कि अरे इसके भीतर तो गुस्सा है। कई लोग ऐसे हैं, छुरा की बात बता रहा हूँ, आसपास मैंने बहन देखे हैं, अपने माता पिता के पुण्य तिथि पर 2 कमरे 3 कमरे का घर बना करके गिफ्ट करते। ऐसे ऐसे दानी लोग हैं, सबको धन्यवाद। कई जने अपने बेटे के जन्म दिवस पर गौशाला पे दान करते हैं, उन झुग्गी झोपड़ी वालों को 1-1 महीने का राशन देता है, ऐसा हमने देखा है। तो समर्थ लोग ऐसे करते हैं। हमारे बीच भी हमारे सेठ जी हैं जो बहुत इन सब चीज़ों पे ध्यान रखते हैं कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। तो ऐसे हमारे सेठ जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। अगली एक पंक्ति और देखते हैं, रहीम जी क्या कहते हैं। रहीमन देखी बड़ी न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ों लोगों के सामने छोटे लोगों का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती वहाँ तलवार काम नहीं आती। अर्थात हर वस्तु की अलग अलग उपयोगिता होती है, अलग अलग जगह। तो तलवार मेरे पास है तो मैं सुई को नहीं पकड़ूं, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। भाई किसी को मारने जाना है, गुप्त शत्रु है, लड़ाई चल रही, तलवार लेके जाओगे तो वो जान डालेगा, मारने आ रहा है, सुई छोटा सा पकड़िए, चुबा दीजिए गले पे, राइट हो जाएगा। ये ऐसी नीति की श्लोक में लिखा है कि सब जगह का अलग अलग विशेषता है। रहीम जी की एक बात और सुन लेते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं कि जो उत्तम चरित्र के लोग होते हैं उन पर गलत प्रभावों का असर नहीं पड़ता। जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं परंतु उस पर विष का कोई प्रभाव नहीं होता। सांप चंदन के पेड़ पे लिपटे रहते हैं लेकिन उस चंदन के पेड़ पे, उसके तने पे कभी भी जहर का प्रभाव नहीं होता। वैसे ही अच्छे व्यक्ति चोरी करने वाले के पास रहेगा अगर कुछ समय मजबूरी में, जैसा भी जुआरी शराबी कबाबी, तो अच्छा व्यक्ति, उत्तम चरित्र वाला व्यक्ति उससे कभी प्रभावित नहीं होता। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनि इठलै लोग सब बांटी न ले हैं कोय। रहीमदास जी एक और मार्मिक बात कहते हैं कि हमें अपने मन की बात अपने अंदर ही रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी बात दूसरों को बताते हैं तो वो हंसते हैं, कोई हमारे दुख को नहीं बांट सकता। इसलिए हमें किसी से अपने मन की बात नहीं करनी, सबसे नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं कौन हमारे दुख को समझता है, कौन करता है।
सबको अपने जीवन पे जेठालाल जी की जरा तारक मेहता रखना चाहिए, उनके कैसे फायर ब्रिगेड रहते हैं, तो ऐसे हमें अपने जीवन को रखना चाहिए। किसके पास हम बात करें, सबके पास करेंगे तो हंसी का पात्र बनेंगे हम। तो कुछ गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जो आपकी परिस्थिति, आपकी स्थिति, आपकी मन स्थिति, आपकी घर की स्थिति, सब स्थिति को समझते हैं। क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, जी थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दास। कोई तन से दुखी, कोई बीमार है, कोई मन से बीमार है, कोई घर के कलेश से भी परेशान है। थोड़े थोड़े तो सब दुखी हैं, सुखी कौन है? राम जी के दास हैं। वो हर समय यही आनंद करते हैं, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अजी बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अब एक और हमारे महान संत कबीर जी को हम देखते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी तो बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी कहते हैं कि जो कार्य हम कल करना चाहते हैं उसे आज ही कर लेना चाहिए, और जो कार्य हम आज कर पर छोड़ देते हैं उसे अभी कर लेना चाहिए। नहीं आज कर लूंगा, नहीं उसको अभी कर दीजिए, कल करूंगा उसको आज ही निपटा दीजिए। क्योंकि जब पल में प्रलय हो जाएगी उस कार्य को हम कब करेंगे, इसलिए हमें कोई कार्य कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, तत्काल कर देना चाहिए, शुभस्त शीघ्रम। चलिए, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरे नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति एक हाथ में ऐसे माला लेकर के, झोली लेकर के बैठा है, उसके मुख के जीभ पर ईश्वर का नाम भज रही है, लेकिन उसका मन चारों ओर दिशाओं में घूम रहा है, तो ईश्वर का स्मरण इसको नहीं कहते। हमें चारों ओर से दिमाग हटाकर अपना ध्यान सिर्फ उस परमात्मा पे लगाना है, वह सच्चा ध्यान है, अन्यथा नहीं है। मैं कहता हूँ ना, हमारा माइंड एक समय में एक ही काम करता है। मन, जैसे हम योग कर रहे हैं तो योग के समय पूरा ध्यान योग पे रखें, भोजन करते हैं तो पूरा ध्यान भोजन पे रखें, कहीं जा रहे हैं यात्रा कर रहे हैं तो पूरा ध्यान यात्रा पे रखें, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है, नहीं तो फिर नहीं होगा। हम मन से इधर बज रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, इधर देख रहे, अरे उसको देखो, उसको क्या चाहिए, फिर हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। अरे वो गाड़ी ड्राइवर आया कि नहीं, जल्दी उसको फोन करो। ऐसे नहीं, तो भैया पहले आप अच्छे से माला कर लीजिए प्रभु का नाम, उसके बाद सारे काम निपटाइए, या पहले सारे काम कर लीजिए, पहले भगवान। ऐसे बनना चाहिए हमें। अति का भला न बोलना, अति की भला न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भला न धूप। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को जो जरूरत से अधिक नहीं बोलना चाहिए और ज्यादा चुप भी नहीं रहना चाहिए। वैसे ही जैसे ज्यादा वर्षा किसी का भला नहीं कर सकती, उसी तरह अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। हमें सब जगह समानता के भाव होना चाहिए, एकदम चुप नहीं रहना चाहिए। मौन स्वीकृति कहते हैं, कहीं पे गलत हो रहा है, कहीं पे और चुप हैं हम, तो मौन स्वीकृति कि हम उसको समर्थन कर रहे हैं। और अत्यधिक बोलते हैं तो ये यार ये बड़बोला है, कुछ भी बोलते रहता है, हटो यहाँ से, ऐसे हो जाता है। तो न ज्यादा चुप रहना चाहिए ना सामान्य, जहाँ पे जितना रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका वैसा काम, ऐसे काम करना चाहिए, जो जितना जरूरी है उतना काम करना चाहिए। दुर्लभ मानुष देह है, तेन बारंबार, तरवरते पत्ता झड़े, बहुर न लागे डार। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का जन्म बहुत कठिनाइयों से मिलता है, यह बार बार नहीं मिलता। जिस प्रकार वृक्ष से एक बार पत्ता गिर जाए तो यह दोबारा नहीं लग सकता, इसीलिए मनुष्य जन्म हमारे कई जन्मों के पुण्य कर्मों से हमें मिला है।
तो अच्छे कर्म हमें करना चाहिए, परोपकार का कर्म करना चाहिए, किसी दूसरे के चेहरे पर खुशी आए ऐसा काम करना चाहिए हमें। तो नीति के दोहे से हम सीख सकते हैं कि जीवन कैसे व्यतीत करें। जितने भी हमसे अच्छा हो सके, हम किसी से मिले तो मीठा बोलें, अच्छा बोलें, उनकी बात सुन कर के बोलें। और अभी का समय है, मोबाइल लेकर के हम लोग चार बैठे हैं, मोबाइल आपसे कोई मिलने आया है और उस समय आप मोबाइल को चक रहे हैं, तो ये एक अशिष्टता में आ जाती है। कोई आपका विशेष फ़ोन आ जाए तो उनको बता दीजिए, भैया मेरा फ़ोन आया है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। वो उनको भी लगेगा अरे यार इनका फ़ोन ज़रूरी है, तो ये बात कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे कोचकते हुए, हाँ बोल ना, ऐसे पकड़े रहेंगे मोबाइल, हाँ आप बोलो ना, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो। वो नहीं सुन, उसको लगे ये यार ये क्या आदमी है, या तो मोबाइल ही देख लिया मेरे से बात कर लो, चला जाएगा आदमी। तो ऐसे काम हमें नहीं करना है, हमें सोच समझ करके सारे कार्यों को करना चाहिए। किसी का दिल दुखे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, किसी का अनादर हो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। हमेशा भलाई का कार्य करना चाहिए, क्योंकि भलाई के कार्य करने वाले को भगवान हमेशा देखते रहते हैं और वह उनका फल, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार